हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू, आपका अपना चैनल बजिस ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित है एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या अपन सभी पैराकिट्स को एक साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, खास तौर पे बात करेंगे अपन बजिस पैराकिट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो है अपन जो बात करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। एक तो करेंगे जो भाई शौक करना चाहते हैं उनके लिए, और जो भाई शौक के साथ ब्रीडिंग नहीं कराना चाहते हैं तो उनके लिए, दोनों के लिहाज से अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हर पैराकिट्स की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि बजरी पैराकिट्स को एक छोटे और काफी मासूम पैराकिट्स में देखा जाता है। इस पैराकिट्स को फूड हर समय केज में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि इस पैराकिट्स में यूरियन ब्लैडर नहीं होता है। जबकि जब भी ब्रीड करता है, इसकी ब्रीड में पानी मिक्स होकर के आता है। इसकी वजह जो होती है, यूरिन ब्लैडर और फीकल मेटल ओपनिंग जो है वो दोनों एक ही है। इस वजह से इसकी जो बीट होती है, उस बीट में पानी जो होता है वो पानी मिक्स होकर आता है। यानी कि फीकल मेटल और इसके यूरिन ब्लैडर जो दोनों हैं वो एक ही होते हैं। इस वजह से इसकी बीट में जो यूरिन होती है वो भी मिक्स होकर आती है और पानी की तरह आती है। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करेंगे मोशन के ऊपर। मोशन की परेशानी इस पैराकिट्स में पैराकिट्स को मोशन सबसे ज्यादा और जल्दी लगता है। बजरी पैराकिट्स से ऊपर के पैराकिट्स जैसे लवबर्ड, कॉकटेल, पाइनएप्पल कोनी और अफ्रीकन ग्रे वगैरह, इन सभी ऊपर के पैराकिट्स को आप फल और सब्जियां दे करके पाल सकते हैं, परंतु बजरी को ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, बजरी पैराकिट जो है दोस्तों, इसको आप ज्यादा सब्जी नहीं दे सकते, ज्यादा फल नहीं दे सकते। अगर आप इसको सब्जी वगैरह फल वगैरह ज्यादा देंगे तो इसको मोशन लगेगा। ज्यादा देने का मतलब दोस्तों ये है कि आप इसके केज में अगर आप रखे रहेंगे खाना, ठीक है, तो ये हर 15 मिनट बाद भोजन करेगा। और हर 15 मिनट बाद भोजन करने का दोस्तों जो सबसे बड़ी परेशानी वो यही होती है, क्योंकि इसके जो यूरिन ब्लैडर होता है और फीकल मैटर होता है वो दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इनके दोनों अलग अलग नहीं होते। इस वजह से ये ब्रीड पतली करता है और इसको जल्दी से जो फूड होता है वो पॉटी के रास्ते से निकल जाता है। तो इसलिए इसको भूख जल्दी लगती है और हर 15 मिनट में लगती है। जबकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अन्य पैराकिट्स की अपेक्षा। यानी कि अन्य पैराकिट्स की अपेक्षा का अपन बात करें, जो बजरी पैराकिट से ऊपर के पैराकिट्स हैं उनकी अपेक्षा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, इसको आप मोशन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी लगती है, इसलिए आप इस पैराकिट को अन्य पैराकिट्स के साथ में नहीं रख सकते। जैसे लवबर्ड, बजरी, कॉकटेल वगैरह, जो लवबर्ड, कॉकटेल, पाइनएप्पल, फल्कोनियर वगैरह, अफ्रीकन ग्रे वगैरह और मकाओ वगैरह, ये सभी अमेजोन वगैरह, ये सभी जो पैरेट्स हैं इनको आप फल और सब्जी के बिना नहीं पाल सकते। इनका मेन भोजन जो होता है वो फल और सब्जी होता है। ठीक है, जबकि बजिस पैराकिट एक ऐसा पैराकिट है, इसको आप फल सब्जी वगैरह का ज्यादा देंगे तो मोशन लगने की शिकायत आएगी। इसको ज्यादातर दोस्तों कंगनी के ऊपर रखा जाता है जिंदा। ठीक है, कंगनी और सॉफ्ट फूड में चावल है और क्या कहते हैं गेहूं वगैरह है, भिगा करके दिया जाता है, इन सब के ऊपर जिंदा रखा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस पैराकिट की अन्य पैराकिट की अपेक्षा जो फूड डाइट है उसमें भी काफी अंतर है। इसलिए आप इसको अन्य पैराकिट्स के साथ में नहीं रख सकते। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो अपने बजिस पैराकिट है और अन्य पैराकिट्स जो हैं लवबर्ड, कॉकटेल वगैरह, इनके सभी के फूड में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, अगर आप इनको बजिस पैराकिट को अन्य पैराकिट के साथ में रखेंगे तो फिर ये वेजिटेबल्स और फल वगैरह जो खाएंगे तो फिर इस वजह से इनको मोशन लग जाएगा। तो फिर मोशन लगने के बाद में इनको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। अब एक बात और है दोस्तों, ये जो पैराकिट है जो मैंने आपको बताया काफ़ी मासूम है और छोटा पैराकिट होता है। तो ये जो पैराकिट होता है, इससे बड़े पैराकिट जो होते हैं वो पैराकिट इसको मार देते हैं, क्योंकि इसमें उड़ने की भी स्टेमिना इतनी अधिक नहीं होती है जब अपन केज के अंदर रखते हो। अन्य पैराकिट जो होते हैं वो इससे बड़े भी होते हैं, उनमें उड़ने की स्टेमिना भी ज्यादा होती है, वो इसको पकड़ के मार देंगे। ठीक है ना, इसलिए अपन इनको साथ में नहीं रख सकते। ठीक है, अब अपन बात करेंगे दोस्तों ब्रीडिंग के लिहाज से। ठीक है, ब्रीडिंग के लिहाज से बात करेंगे। ब्रीडिंग के लिहाज से आप किसी भी पैराकिट के एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि हर पैराकिट के मैटिंग करने से लेकर एग देने और बच्चे देने और उसे पालने कर बड़ा करने में समय में अलग अलग अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए कि आपका जो बजिस पैरट होता है, इसका जो बच्चा होता है वो आपका क्या कहते हैं 50 से 60 दिन के बीच में रेडी हो जाता है। 50 से 60 दिन के बीच में रेडी हो जाता है। और अन्य पैराकिट के जो बच्चे होते हैं उनको समय 60 से 70 दिन के बीच में भी लग जाता है। वैसे अमूमन देखा जाए तो बजिस पैरट के जो बच्चे होते हैं वो आपके 45 से 50 दिन
दिन के अंदर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों की ग्रोथ कम होती है और धीमी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके दौरान आपको परेशानी आ सकती है, ठीक है। देखभाल करने में बहुत परेशानी आपको आ सकती है। जब ब्रीडिंग करते हैं तब मैटिंग के समय हर पैराकिट अपने अपने घरों को चुनता है, सिलेक्ट करता है, और उस दौरान एक घर जब 2 पैराकिट मादियों को अगर पसंद आ जाए तो फिर उस एक घर के चक्कर में, यानी कि जिस घर का मतलब ये है कि जिस बॉक्स में वो या मटकी में एग ले करना चाहेंगे, एग देना चाहेंगे, उस घर की हम बात करें, उस घर को जब एक मादी को पसंद आ रहा है, वही घर दूसरी मादी को भी पसंद आ जाएगा, तो फिर उसमें युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, और उस लड़ाई के दौरान जाहिर सी बात है कि इस बजिस पैराकिट को मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई में इतनी आसानी से नहीं जीतेगा। बच्चों को फीडिंग कराते समय बजरी पैराकिट्स को कंगनी दाना और बॉयल राइस ज़्यादा देना होता है, परंतु बड़े पैराकिट जैसे लवबर्ड है, कॉकटेल है, सनकोनियो है, अफ्रीकन ग्रे है, मकाओ वगैरह पैराकिट्स हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स देना, दाल चना आदि देना होता है, ठीक है। परंतु अगर बजरी को अपन इन पैराकिट्स के फूड को दिया तो बजरी के बच्चे इस डाइट से नहीं पल सकते, इस डाइट से उनका पलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो बजरी पैराकिट होते हैं इनको अपन सिर्फ बजरी कंगनी ज़्यादा देते हैं, ठीक है, और लब्बड़ कॉकटेल वगैरह हैं इनको अपन सब्जी वगैरह देते हैं, चने की दाल वगैरह हैं और चने वगैरह हैं, गेहूँ वगैरह हैं, ये सब ज़्यादा भिगा के देते हैं। और बजिस पैराकिट एक ऐसा पैराकिट है, इसको आपने अगर चने वगैरह दिए ज़्यादा तो इनको मोशन लग जाता है। देने वाले दोस्तों देते हैं, लेकिन फिर भी मोशन के बहुत चांस रहते हैं, बहुत रिस्क रहता है मोशन का, ठीक है। इस कारण से आप नहीं रख सकते इनके साथ में। अब बात करेंगे दोस्तों ओपन एवेनरी की। ओपन एवेनरी की बात करेंगे दोस्तों। ओपन एवेनरी का मतलब मेरा ये है कि आपने जैसे एक आपने बड़ा ग्राउंड लिया, ठीक है, और उस ग्राउंड में आपने चारों तरफ से बाउंड्री करा दी है, चारों तरफ से बाउंड्री कराने के बाद में उसके ऊपर की तरफ से जाल लगा दिया, जाली लगाने के बाद में वो एक ओपन एवेनरी बन गई। उस ओपन एवेनरी में की बात की जाए तो सिर्फ आप शौक के लिहाज से आप उसमें रख सकते हैं। अगर ब्रीडिंग के लिहाज से आप रखना चाहेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ओपन एवेनरी में आप सिर्फ एक बड़े स्पेस के होने पर सिर्फ शौक के लिहाज से एक साथ रख सकते हैं ताकि सभी पैराकिट्स एक साथ रह सके बड़े स्पेस के आधार पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो पैराकिट्स है जब बड़ा स्पेस मिलेगा तो बड़ा स्पेस मिलने के बाद में वो आराम से उस एवेनरी में खुली हुई हो गए एवेनरी में, ओपन एवेनरी में ये आराम से घूम सकेंगे, उड़ सकेंगे, फ्लाइंग कर सकेंगे, एक दूसरे से दूर बैठ सकेंगे जा करके, तो फिर लड़ाई होने के चांसेस नहीं रहेंगे। बड़ा स्पेस होगा तो फ्लाइंग अच्छे से कर सकेंगे और दूर दूर बैठ सकेंगे, जिससे उनमें बैठने से लेकर खाना खाने तक बड़ा स्पेस मिल सकेगा और लड़ाई नहीं होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी भी पैराकिट को एक साथ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं रख सकते बजरी के साथ में, ठीक है। और अन्य पैराकिट लवबर्ड कॉकटेल वगैरह इनको आप एक साथ रख भी सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिहाज से नहीं रख सकते हैं। और अगर आप रखना भी चाहते हैं तो सिर्फ शौक के लिहाज से रख सकते हैं। और एक बड़ी एवेनरी होनी चाहिए या फिर ओपन एवेनरी होनी चाहिए, उस एवेनरी में आप रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल बजरी वाले को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पेट्स का ख्याल रखें।